पिछवासन गांव की सुबहें हमेशा शांत और सुहानी होती थीं, लेकिन शाम ढलते ही गांव के लोगों के चेहरे पर डर की परछाइयां उतर आती थीं। गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था, श्री सरस्वती विद्यालय, जिसके बारे में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब कहते थे कि वहां कुछ अजीब है। स्कूल के पीछे एक बड़ा कब्रिस्तान था, जिसमें उगे पुराने पीपल के पेड़ों की जड़ें स्कूल की दीवारों में समा गई थीं। कई सालों से इस स्कूल में कुछ अजीब घटनाएं होती आ रही थीं। कभी कभी स्कूल की घंटी रात में अपने आप बज जाती, तो कभी क्लासरूम की खिड़कियां अपने आप खुल जाती। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात को स्कूल के पास मत जाना, वरना वहां की आत्माएं तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। राहुल, सपना, मोनिका और संजना, ये 4 दोस्त थे जो रोज इसी स्कूल में पढ़ते थे। राहुल सबसे बहादुर था। उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। सपना बहुत समझदार थी, लेकिन डर के मामले में राहुल से पीछे नहीं थी। मोनिका हंसमुख थी, लेकिन डरावने माहौल में उसकी हंसी भी गायब हो जाती थी। संजना सबसे डरपोक थी। उसे तो अंधेरे से भी डर लगता था। एक दिन स्कूल में अचानक तेज आंधी आई, बिजली कड़की और स्कूल की लाइट चली गई। क्लासरूम में अंधेरा छा गया। तभी खिड़की के बाहर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। सब बच्चे डर कर क्लासरूम के कोने में सिमट गए। टीचर ने सबको शांत रहने को कहा, लेकिन डर का माहौल गहरा गया। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे लगा कि कब्रिस्तान के पास कोई सफेद साया घूम रहा है। उसकी आंखें लाल थीं। राहुल ने बाकी दोस्तों को इशारा किया, लेकिन किसी की भी बाहर देखने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन स्कूल में एक और अजीब घटना हुई। स्कूल के गेट पर एक पुराना ताला लटका था, जबकि स्कूल कभी बंद नहीं होता था। चौकीदार रामलाल ने बताया, कल रात किसी ने स्कूल के गेट पर खून से मत आओ लिख दिया था। गांव में अफवाह फैल गई कि स्कूल में भूतों का साया है। राहुल और उसके दोस्त डर के बावजूद स्कूल आते रहे। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई करते समय सपना ने एक पुरानी किताब निकाली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें स्कूल के इतिहास के बारे में लिखा था। 1932 में यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। एक टीचर की रहस्यमय मौत हो गई थी और उसके बाद से स्कूल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सपना ने बाकी दोस्तों को ये बात बताई। सबने मिलकर तय किया कि वे स्कूल के रहस्य को सुलझाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल ने एक प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात हम स्कूल में छुपकर रहेंगे और देखेंगे कि यहाँ असल में क्या होता है। शाम को चारों दोस्त स्कूल के पीछे वाले गेट से अंदर घुस गए। स्कूल में अंधेरा था, हर कोना सन्नाटे से भरा हुआ। कब्रिस्तान की तरफ से ठंडी हवा चल रही थी, जिससे स्कूल की जर्जर खिड़कियां बार बार टकरा रही थीं। चारों ने लाइब्रेरी में छुपने का फैसला किया, क्योंकि वहां से स्कूल का पूरा मैदान दिखता था। रात के करीब 12 बजे अचानक स्कूल की घंटी तेज आवाज में बजने लगी। सब चौंक गए। राहुल ने खिड़की से देखा तो स्कूल के मैदान में कई सफेद साए घूम रहे थे। सपना ने डरते डरते कहा, ये सब क्या है? क्या ये वही आत्माएं हैं जिनकी बातें गांव वाले करते हैं? मोनिका ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में किताबें उड़ने लगीं और अलमारियों से पुरानी फाइलें गिरने लगीं। संजना डर के मारे रोने लगी। हमें यहाँ से चलना चाहिए, प्लीज। राहुल ने हिम्मत दिखाई और लाइब्रेरी के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा तो एक सफेद साया उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें गहरे लाल थीं और चेहरा इतना डरावना
कि राहुल की चीख निकल गई। बाकी दोस्तों ने भी वही साया देखा जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। चारों ने मिलकर दरवाजा धक्का देकर खोल दिया और भागते हुए क्लासरूम की तरफ दौड़ पड़े। क्लासरूम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां की दीवारों पर खून से कुछ लिखा था। तुम बच नहीं सकते। सपना ने देखा कि क्लासरूम के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी है। उसने डायरी उठाई तो उसमें लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो स्कूल के बंद कमरे में जाओ। राहुल ने कहा, अब तो हमें उस कमरे में जाना ही होगा, वरना ये डरावनी घटनाएं कभी खत्म नहीं होंगी। राहुल, सपना, मोनिका और संजना चारों दोस्त अब डर के बावजूद ठान चुके थे कि स्कूल के बंद कमरे का रहस्य जानकर ही दम लेंगे। अगले दिन सुबह जब वे स्कूल पहुंचे तो माहौल और भी अजीब था। स्कूल के सभी बच्चे सहमे हुए थे और टीचरों के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती शर्मा ने सभी को इकट्ठा किया और बोली, आज से स्कूल जल्दी बंद हो जाएगा, कोई भी बच्चा शाम के बाद स्कूल में नहीं रुकेगा। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। इसी बीच स्कूल में एक नई टीचर आई, कमला मैम। उनका चेहरा बहुत शांत, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने बच्चों को बुलाया और बोली, मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगी, लेकिन इसके बाद तुम सब यहीं रह जाओगे। उनकी आवाज में अजीब सा जादू था, जिससे बच्चे अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे। कमला मैम ने क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में अंधेरा छा गया, जैसे लाइट खुद ब खुद बुझ गई हो। कमला मैम की परछाई दीवार पर बहुत लंबी और डरावनी दिख रही थी। उनकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं और बाल बिखर गए। बच्चों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल ने देखा कि कमला मैम की परछाई अब क्लासरूम के हर कोने में फैल गई है। कमला मैम ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले इस स्कूल में एक टीचर थी जिसे सब बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक दिन उस पर झूठा इल्जाम लगा और गांव वालों ने उसे स्कूल के बंद कमरे में बंद कर दिया। वो टीचर वहीं मर गई और उसकी आत्मा आज भी स्कूल में भटकती है। अब वो बच्चों की आत्माओं को अपने साथ ले जाती है ताकि कोई उसकी तन्हाई दूर कर सके। अचानक कमला मैम की आवाज बदल गई। वो डरावनी और गूंजदार हो गई। बच्चों को लगा जैसे कमरे की दीवारें हिल रही हैं और फर्श के नीचे से किसी के रोने की आवाज आ रही है। मोनिका डर के मारे चिल्लाई, हमें जाने दो। लेकिन कमला मैम ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, आप कौन हैं? आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? कमला मैम की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो खून के आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा सच चाहिए। कोई है जो मेरी कहानी सुनेगा? तभी सपना ने कहा, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन पहले हमें सच बताइए। कमला मैम की आवाज फिर बदल गई। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो स्कूल के बंद कमरे में जाओ, वहां तुम्हें सब पता चल जाएगा। अचानक क्लासरूम की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और एक तेज हवा का झोंका आया। कमला मैम गायब हो गईं। सभी बच्चे डर के मारे भाग गए, लेकिन राहुल, सपना, मोनिका और संजना वहीं रुके रहे। उन्होंने तय किया कि अब वे स्कूल के बंद कमरे का रहस्य जानकर ही रहेंगे। शाम होते ही चारों दोस्त स्कूल के पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुराना कमरा बरसों से बंद था। कमरे के बाहर जंग लगा ताला लटका था और दीवारों पर काई जमी थी। राहुल ने ताले को छूते ही महसूस किया कि ताला खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया।
कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। सपना ने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा कि दीवारों पर बच्चों की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर के नीचे गायब लिखा था। कमरे के एक कोने में टूटी फूटी मेज और कुर्सियां पड़ी थीं और फर्श पर लाल रंग के धब्बे थे, जैसे खून के निशान। अचानक कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। मोनिका ने डरते डरते पूछा, कौन है वहां? एक हल्की सी परछाई धीरे धीरे सामने आई। वो एक छोटी बच्ची थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर डर और आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हमें बचाओ, चुड़ैल हमें छोड़ती नहीं। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? बच्ची ने बताया, हम सब वो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते पढ़ते गायब हो गए थे। कमला मैम असली में चुड़ैल हैं। वो बच्चों की आत्माओं को कैद कर लेती हैं ताकि कभी अकेली न रहे। हर साल जब भी कोई बच्चा डर के बिना स्कूल में आता है, वो उसे अपने जाल में फंसा लेती हैं। तभी कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अपने आप गिरने लगीं और कमरे की छत से धूल झड़ने लगी। चारों दोस्त डर के मारे पास पास खड़े हो गए। सपना ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी डायरी पड़ी है। डायरी के पन्ने पलटते ही उसमें लिखा था, अगर चुड़ैल को हराना है तो उसकी आत्मा का सच गांव वालों के सामने लाना होगा, वरना वो हर साल लौटती रहेगी। तभी कमरे में कमला मैम का डरावना साया दिखा। उनकी आंखें लाल, बाल बिखरे और चेहरा डर से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, अब तुम सब भी मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। चारों दोस्त चीख पड़े, लेकिन तभी कमरे की दीवार में एक दरार आई और एक तेज रोशनी फैली। सपना ने डायरी को उठाया और कहा, हमें गांव वालों को सब सच बताना होगा, तभी ये सब खत्म होगा। कमला मैम की आत्मा ने आखिरी बार डरावनी हंसी हंसी। कोई मेरा सच नहीं मानेगा, कोई मेरा दर्द नहीं समझेगा, अब तुम सब मेरे हो। चारों दोस्त किसी तरह भागकर कमरे से बाहर निकले। रात गहरा चुकी थी, लेकिन अब उनके पास चुड़ैल को हराने का रास्ता था, उसका सच गांव के सामने लाना। राहुल, सपना, मोनिका और संजना कमरे से बाहर निकले तो स्कूल की गलियारों में सन्नाटा था, जैसे पूरी इमारत उनकी सांसें रोककर देख रही हो। चारों ने तय किया कि अब वे गांव के बुजुर्गों से मिलेंगे और डायरी में लिखी सच्चाई सबको बताएंगे। लेकिन जैसे ही वे स्कूल के गेट तक पहुंचे, अचानक चारों तरफ कोहरा छा गया। कोहरे के बीच से कई बच्चों की परछाइयां दिखने लगीं। वही बच्चे जिनकी तस्वीरें बंद कमरे में थीं। एक एक कर वे परछाइयां पास आईं। उनके चेहरे उदास थे, आंखों में दर्द और होठों पर सिसकियां। उनमें से एक बच्चा बोला, हम सब कभी इसी स्कूल में पढ़ते थे। कमला मैम ने हमें अपने पास बुलाया, हम सबको कहानी सुनाई और फिर हम कभी घर नहीं लौटे। सपना ने डरते डरते पूछा, क्या तुम सबकी आत्माएं यहीं फंसी हुई हैं? एक बच्ची बोली, हाँ, जब तक चुड़ैल का सच सबके सामने नहीं आता, हम सब यहीं भटकते रहेंगे। हमारे मम्मी पापा आज भी हमारा इंतजार करते हैं। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन आत्माओं से वादा किया, हम तुम्हें आजाद करवाएंगे, बस हमें रास्ता बताओ। एक आत्मा ने इशारा किया, गांव के मंदिर में तांत्रिक बाबा हैं, वही चुड़ैल की आत्मा को रोक सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। राहुल ने सबको हिम्मत दी, हमें डरना नहीं है, हम गांव वालों को सच बताएंगे और तांत्रिक बाबा से मदद लेंगे।
चारों दोस्त स्कूल से निकलकर गांव की ओर दौड़ पड़े, लेकिन हर मोड़ पर उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी के रोने की, कभी डरावनी हंसी की, तो कभी किसी के चीखने की। रास्ते में अचानक बिजली कड़की और एक पेड़ गिर गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। राहुल ने हिम्मत दिखाई, हम किसी भी हाल में रुकेंगे नहीं। वे पेड़ के नीचे से निकलकर मंदिर पहुंचे। मंदिर में तांत्रिक बाबा पूजा कर रहे थे। चारों ने जाकर सब कुछ बताया, स्कूल का रहस्य, चुड़ैल की आत्मा, बंद कमरे की डायरी और भूतिया बच्चों की आत्माएं। बाबा ने गंभीरता से सुना और बोले, ये आत्मा बहुत पुरानी है, इसका दर्द बहुत गहरा है। इसे सिर्फ पवित्र मंत्रों और गांव वालों की सच्ची माफी से ही मुक्ति मिल सकती है। बाबा ने एक तांत्रिक यंत्र और पवित्र जल दिया। उन्होंने कहा, तुम सबको स्कूल वापस जाना होगा। वहां चुड़ैल की आत्मा को बुलाकर ये डायरी गांव वालों के सामने पढ़नी होगी। सच का उजागर होना ही चुड़ैल की मुक्ति का रास्ता है। राहुल, सपना, मोनिका और संजना बाबा के साथ गांव के कुछ बुजुर्गों को लेकर रात में स्कूल पहुंचे। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही अंधड़ चलने लगा, बिजली कड़कने लगी और आसमान में काले बादल घिर आए। स्कूल के अंदर घुसते ही हर तरफ डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। कभी बच्चों की चीख, कभी किसी औरत की हंसी, कभी किसी के रोने की आवाज। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। राहुल ने डायरी खोलकर गांव वालों के सामने पढ़ना शुरू किया। बहुत साल पहले स्कूल की पहली टीचर मिस मालती पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। गांव वालों ने उन्हें स्कूल के बंद कमरे में कैद कर दिया, जहां उनकी मौत हो गई। उनकी आत्मा अब स्कूल में भटकती है और बच्चों की आत्माओं को कैद कर लेती है। अगर गांव वाले अपनी गलती मान लें और सच्चे दिल से माफी मांग लें, तो आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। डायरी पढ़ते ही कमरे की दीवारें हिलने लगीं। कमला मैम का भयानक रूप सबके सामने आ गया। लंबे बाल, लाल आंखें, सफेद चेहरा और डरावनी हंसी। उन्होंने चीखते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा सच चाहिए। तुम सबने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे अकेला छोड़ दिया। गांव के बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मालती बहन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई, हम तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाए। बाबा ने पवित्र जल का छिड़काव किया और मंत्रों का उच्चारण किया। कमला मैम की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी चीखें शांत हो गईं। उसके चेहरे पर सुकून आ गया और वो बोली, अब मुझे मुक्ति मिल गई, लेकिन याद रखना, अगर फिर से किसी मासूम पर जुल्म हुआ तो मैं लौट आऊंगी। कमला मैम की आत्मा और बाकी भूतिया बच्चों की आत्माएं एक तेज रोशनी में बदलकर आसमान की ओर चली गईं। स्कूल में अचानक शांति छा गई। राहुल, सपना, मोनिका और संजना ने राहत की सांस ली। सुबह होते ही गांव के लोग स्कूल में इकट्ठा हुए। अब स्कूल में कोई डर नहीं था, बच्चों की हंसी गूंजने लगी थी। राहुल, सपना, मोनिका और संजना गांव के हीरो बन गए। गांव वालों ने स्कूल की मरम्मत करवाई और वहां एक मंदिर बनवाया, ताकि कभी कोई बुरी आत्मा वापस ना आ सके। लेकिन रात को राहुल अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। उसने आंखें खोली तो देखा, कमरे के कोने में वही लाल आंखें चमक रही थीं। एक धीमी आवाज आई, डर के बिना सच का सामना करना आसान नहीं। मैं लौट सकती हूँ जब कोई फिर से मासूम पर जुल्म करेगा। राहुल की चीख निकल गई। सुबह तक गांव में अफवाह फैल गई कि स्कूल के पास फिर किसी ने सफेद साया देखा है। स्कूल की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मैं लौटूंगी। गांव के लोग आज भी कहते हैं,
अगर कभी रात को स्कूल के पास से गुजरना पड़े तो सिर झुकाकर भगवान का नाम लेकर जाना, क्योंकि पिछवासन गांव की चुड़ैल कभी भी लौट सकती है। इस कहानी का संदेश है, डर से भागो मत, सच का सामना करो। किसी मासूम पर जुल्म मत करो, वरना उसका दर्द आत्मा बनकर लौट सकता है। सच्ची माफी और इंसाफ से ही बुराई का अंत होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना। धन्यवाद।